तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं हिंदी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। आप लोगों को बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन जो है 1956 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो जाति प्रथा को माना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ। आप लोगों को बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनका निधन कहाँ हुआ। तो इनका निधन जो है दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं इनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म जो है ना दलित परिवार में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो आप लोगों को बताना है कि सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है। तो भाईचारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। आप लोगों को बताना है कि जो 20 का दांत है यह जो है किस पाठ की विद्या है। तो यह जो है एक कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। आप लोगों को बताना है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम था रत्नावती। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, रत्नावती शर्मा जो है इनके माताजी का नाम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था। आप लोगों को बताना है कि जो 20 के दांत शीर्षक पाठ है इसमें गिरधर लाल कहाँ रहता था। तो यह जो है ना अहाते के एक कोने आउट हाउस में रहता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आउट हाउस का मतलब होता है एक छोटा सा घर, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और गिरधर लाल किसका पिता था, तो यह जो है ना मदन का पिता था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। आप लोगों को बताना है कि मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो लट्टू नचा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। यानी आप लोगों को बताना है कि जो संस्कृत है, जो ग्रीक है और जो लैटिन भाषा है, भाषा में जो समानता है इससे मैक्स मूलर को जो है किसने अवगत कराया। तो सर विलियम जोन्स ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि 12 नंबर प्रश्न है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है। यानी आप लोगों को बताना है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है मैक्स मूलर का है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यानी आप लोगों को बताना है कि मैक्स मूलर ने किस भाषा मतलब किस रचना का
किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ये जो है ना मेघदूत के किए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के जो है डेसाउ नगर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है ना 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के जो है छोटी लड़की ने पूछा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह जो है पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? यानी आप लोगों को बताना है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है यह जो है ना किस निबंध को लिखे हैं? तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? जब वह जंगली जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी जब वह जंगलों में अपना जीवन जी रहा था तब उसे ज़रूरत थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि असुरों के पास क्या नहीं था? आप लोगों को बताना है कि असुरों के पास क्या नहीं था। तो असुरों के पास जो है लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा।